हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़ों में होंगे। और देखिए, हमारा कल का ही वीडियो है और कल था शुक्रवार, आज है शनिवार। तो कल पोंछा लगाने के बाद और फिर डायरेक्ट मैंने नहाया था और नहाने के बाद फिर यहाँ पर सब्जी वगैरह काटी और सब्जी में काटी है। आज बनेगी मिक्स सब्जी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सब बना लेंगे ना, सब खराब हो जाएगी। तो चलिए, मैंने सब्जी बना ली थी। आने की बैंगन है, आलू है, पालक है, टमाटर है और ऐसी मिक्स सब्जी। और मुझे कुछ याद भी नहीं, एक दो सब्जी और हुए तो ये देखिए, सब्जी धुल ली है और अभी टंकी का पानी भी ख़त्म हो गया। तो चलिए, यहाँ पर अच्छे से धुल ली है और धुलने के बाद फिर बना लेते हैं। और ये सब्जी भी किसी ने नहीं खाई थी, क्योंकि पंडित जी तो घर पे थे नहीं, शादी में चले गए थे। मैंने सोचा शाम को आ जाएंगे, तो शाम को फिर नहीं आए थे। सब्जी रोटी फिर बच गई थी, वही हमने रात में खाई थी। तो यहाँ पर टमाटर को काट लेंगे और मिर्च को और धनिया को रख ली है साफ़ करके। और ये देखिए, सब्जी बन गई है मिक्स वाली और बहुत टेस्टी लगी थी। तो अभी अभी थोड़ी रह गई है पकने के लिए, तो पक जाएगी। और आज तो बदली वाला मौसम है, लेकिन आज शनिवार के कल कल तो बदली वाला मौसम था। उसके बाद सेंक देंगी पूड़ी, क्योंकि बच्चे रोटी नहीं खाते हैं, इनको पकवान दे दो तो खा लेते हैं। तो पूड़ी बना दी है मैंने, क्योंकि आज ठंडा मौसम था, तो सब्जी के साथ पूड़ी खा लेंगे। और मैं बना लूँगी रोटी, आटा लगा लिया है। तो जब अपन आने की रोटी के आटे की पूड़ी बनाओ तो वो फूलती नहीं है, और गीला सा आटा रहता है तो आने की वैसा फूलती नहीं है अच्छे से, और तेल भर जाता है पूड़ी में। तो चलिए, यहाँ पर सेंक देते हैं 4-5, फिर उसके बाद में मैं बनाऊंगी रोटी, क्योंकि रोटी खाऊंगी मैं। तो पूड़ी तो कभी कभार एक आध खा लेती हूँ, मैं नहीं खाती हूँ पूड़ी। आज तो ठंडा मौसम है इस वजह से। और आज शनिवार के दिन इतनी तेज़ धूप निकली है, चिलचिलाती गर्मी है। और बाहर निकले कपड़ा डालने के लिए, और आने की 8 ही बजे से निकल आई थी आज धूप। तो चलिए, ऐसा लग रहा है जैसे बरसात हो रही है और अब 4-5 रोज तो। और उसके बाद में फिर ऐसा लगा कहाँ अब गर्मी है। और जिस समय पे ते मौसम हो नहीं, वो ही अच्छा लगता है। जैसे गर्मी है तो धूप ही निकलनी चाहिए, गर्मी लगनी चाहिए। ठंड में तो ठंड, और आने की ठंड में गर्मी, गर्मी में ठंड हो जाए तो समझ में नहीं आता ये मौसम कौन सा चल रहा है। और फिर बीमार भी होती हैं, बीमारियां भी ज़्यादा होती हैं काफ़ी। तो चलिए, यहाँ पर दे देते हैं बच्चों को और मैं सेंक लूँगी रोटी, क्योंकि मुझे भी भूख लगे आई है। इतने सारे काम हो जाते हैं घर के तो सुबह से, और मुझको नहीं, सभी को हो जाते हैं। ये तो सभी का काम है, डेली का काम यही है, काम करना। तो चलिए, फटाफट से एक तरफ अभी सब्जी रह गई थी और एक तरफ कल की चटनी भी रखी है, तो वो खा लेंगे। और उसके बाद इस शाम का टाइम है, तो शाम को मैंने पानी भर लिया था। और वैशाख महीने में बील ज़रूर खाते हैं, तो बील रखा था, गांव से लाने थे। घर पर ही हैं, मायके में भी 2-3 पेड़ हैं, मामा के यहाँ भी हैं और ससुराल में भी हैं, तो वहीं से लेकर आए थे बील। तो डेली गिरते हैं, इतने ज़ोर से आवाज़ आती है, घर पर ही हैं, तो ऐसा लगता है किसी के सर पे ना गिर जाए, सारे दिन गिरते रहते हैं। तो किसी को दे दो, और एक आध दो खाते हैं। जब घर पे कुछ चीज़ होती है तो उसकी ज़्यादा वो नहीं होती है, थोड़ा थोड़ा खाया था। और गिरते रहते हैं तो ले जाते हैं मोहल्ला पड़ोस के। और कोई कोई तो शरबत भी पीते हैं, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता है शरबत वगैरह। उसके बाद मिल रही हूँ मैं सुबह की टाइम। तो सुबह के काम हो गए थे, और यहाँ पर कल की रोटी ज़्यादा बन गई थी। पंडित जी घर पे नहीं थे, बच्चों ने खाया नहीं था, मैंने ही खाई थी, तो वो ही रोटी रखी थी। तो फिर मैंने यहाँ पर रोटी को अच्छे से मिक्सी में पीस लिया है, और इसके बनाएंगे पोहे। और बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी। और बच्चे ऐसे रोटी नहीं खाएंगे तो फिर ऐसे खिलाएंगे, लेकिन रोटी से बढ़ के तो कुछ भी नहीं होता। रोटी ज़रूर खाना चाहिए, लेकिन खाते ही नहीं हैं। तो मैंने सोचा, और ऐसे तो अच्छे से खा लेते हैं, सब मसाले डाल के और पोहा जैसे बघार देंगे। और ये देखिए, बहुत टेस्टी लगती है और अच्छा भी लगता है। तो टेस्टी सा नाश्ता बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, यही खा लेंगे थोड़ा थोड़ा सा, फिर उसके बाद में
आगे के काम करेंगे। क्योंकि अभी मैंने नहाया भी नहीं है और उसके बाद मिल रही हूँ मैं दोपहर में। तो दोपहर में कपड़े उठाने गई थी और आज का छोटा सा वीडियो है। वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को फुल वॉच कर लेना। और यहाँ पर ये देखिए कपड़ा लाई थी उठाकर और 2-3 दिन के कपड़े रखे थे। तो यहीं कथा सुन रहे थे और टीवी देखती जा रही थी और यहीं पर बैठकर मैंने सोचा कपड़े इनकी बना दूँ घिरी और इनको रख देते हैं, क्योंकि फैले फैले से रहते हैं। और आज मैंने खाना नहीं बनाया दोपहर में, क्योंकि आज भी पंडित जी नहीं हैं। तो जब घर पे नहीं रहते हैं तो ऐसे ही कुछ बना लो। और आज रोटी रखी थी इस वजह से, नहीं तो बनाना ही पड़ता बच्चों की वजह से। खाना बगैर तो कोई नहीं रह पाएगा। तो चलिए यहाँ पर अब तो शाम को ही बनाऊँगी, ना फिर 2-3 बजे बनाऊँगी। अभी तो भूख नहीं लगी और जब कुछ खा लो ऐसा तो प्यास ज़्यादा लगती है। इन दिनों में प्यास ज़्यादा लगती है और बासी रोटी खा लो तो फिर ज़्यादा ही प्यास लगती है। तो चलिए यहाँ पर आज और आ गई ध्यान में तो, और टाइम भी था इसलिए मैंने उसको मिस के और पोहा वगैरह बना लिया। नहीं तो डेली की डेली बचती हैं तो फिर गाय वगैरह को दे देते हैं, क्योंकि ज़्यादा बासी रोटी मैं खा नहीं सकती हूँ। मुझको गैस बनने लगती है। डॉक्टर ने मना किया है बासी खाना खाने के लिए। और बच्चे वैसे खाते ही नहीं हैं, अपन ही खा लेते थे। पहले तो मैं बहुत खाती थी और गांव में तो बासी रोटी कितनी बचती हैं तो सुबह सुबह सब कोई उन्हीं रोटी का सब, पहले कहाँ पोहा और ये सब नाश्ता बनते थे। अब तो इतने नाश्ता बनने लगे और नाश्ता वगैरह कोई कहता भी नहीं था, कलेव कर लो। और पहले की बहू है नहाने धोने के बाद पहले सब्जी बघारी उनने और मसाला निकाला या फिर गरम सब्जी, और उसके बाद में पहले कलेव करा देती थी सासें, कहा आप खा लो फिर बनाऊंगी रोटी। तो ऐसा ही देखा है गांव में तो सब ऐसा ही होता है। और गांव के ही हमारे अभी रीति रिवाज यहीं चल रहा है, क्योंकि भूलते नहीं हैं और वो ही रीति रिवाज अच्छे भी लगते हैं। कहीं भी जाओ अपनी आदतें अपन भूलो ना, तो वो ही अच्छा रहता है। तो चलिए यहाँ पर रख देती हूँ कपड़े। और काफ़ी कपड़े फैले डले थे, क्योंकि उठा कर लाने और इस पेटी पर डाल देती हूँ। इस पे ही डालती हूँ सारे कपड़े। और हमारे घर कपड़े और बर्तन, 2 चीज़ों में हमारा पूरा फैलौना ऐसा फैला रहता है। इन्हीं में हमारे घर पर बुनाई हैं। इतने कपड़े हैं उसके बाद भी यही बोलेंगे कपड़े नहीं हैं, कपड़े नहीं हैं। और साड़ियाँ मेरी ये अच्छी लगी तो वो निकाल लो, जो अच्छी लगी तो वो निकाल लो। निकाल कर 1-1 2-2 बार पहनी और बस टब भरा कर ये 2-3 टब रखे यहाँ पर पेटी पर, अंदर रखे पेटी में। मैं कह रही कपड़े ज़्यादा हमारे यहाँ, मेरे यहाँ नहीं, हमारे पूरे परिवार में। क्योंकि पंडितों के तो कपड़े की कमी रह ही नहीं सकती। कोई अच्छा भी देता है, कोई बुरा भी देता है। तो सभी कपड़े अपन ही लेने पड़ते हैं और रखने पड़ते हैं। और जो पसंद आता उनको पहन लेते हैं और नहीं आता तो फिर रखे रहते हैं। तो हमारे यहाँ पर कपड़े और बर्तन, ये दोनों चीज़ों की कमी नहीं मिलेगी। और सब चीज़ की कमी मिल जाएगी भगवान की कृपा से, तो कुछ भी कमी नहीं है। और ऐसे तो फिर इंसान की आत्मा भरती नहीं कुछ से, कुछ भी सामान से। लेकिन ये दोनों चीज़ें हमारे यहाँ पर काफ़ी रहती हैं। तो ये भी किस्मत की बात है, पंडित होना। और फिर पंडित हो भी जाओ तो पंडिताई करना भी किस्मत की बात रहती है। हर कोई नहीं कर पाता है ये सब, और क्या ही बोलूँ। तो चलिए यहाँ पर रख देती हूँ कपड़े को। और इतने रखे हैं पंडित जी के, तो इनको मैं रख दूँगी। और आज दोपहर में यही काम करूँगी। और अभी कुछ कपड़े सूख गए थे तो ले आई थी, और इतनी तेज़ धूप थी कि बहुत ज़्यादा जल्दी से लेकर वो भागे आई थी सिर पर गीला कपड़ा डाल के। तो चलिए यहाँ पर कपड़े रख देते हैं और आप सब बने रहिए और वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिए। और कहाँ से हमारे वीडियो को देखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं अच्छे से वीडियो के साथ। तो चलिए, ज़िंदगी में मेरी में सुई बहुत ज़्यादा उलझनें चल रही हैं, लेकिन ये सब बोलना कुछ बातें पर्सनल होती हैं तो उनको नहीं बोल पाते हैं। लेकिन टेंशन वहीं पर लगी रहती है, और जब टेंशन लगी रहती है तो कुछ काम में मन नहीं लगता। काम तो करते रहो लेकिन अपना ध्यान वहीं पर रहता है। और काफ़ी टेंशन है, ऐसा तो कोई नो टेंशन है ही नहीं है इंसान इस दुनिया में। सभी को टेंशन है, लेकिन किसी किसी को ज़्यादा ही हो जाती हैं, वे भी बिना फालतू की। तो चलिए क्या ही कर सकते हैं, भगवान से ही विनती कर सकते हैं, वो ही सुलझाएंगे। और इंसान तो सुलझा नहीं सकते हैं, लेकिन इंसानों से यानी कि शेयर कर दो तो अपना हल्का हो जाता है मन।
लेकिन ऐसे इंसान से करो कि वो कहीं इधर उधर और बात को, एक बात को दो चार बना कर ना फैला दे। तो इस वजह से किसी से कहना भी नहीं चाहिए। टेंशन है काफ़ी हैं और बड़ी बड़ी टेंशन है, लेकिन भगवान उनको सब सुलझाएगा। तो चलिए यहाँ पर सब अच्छे भले रहें। और इसी अब क्या ही कहें। तो चलिए यहाँ पर कितना ढेर लगा है इतने सारे कपड़े, और इन्हीं का सबसे ज़्यादा पसारा फैला रहता। तो यहाँ पर अभी रख देंगे और कुछ आएंगे। जब भी मैं अलग अलग रखती हूँ, बच्चों के अलग रखती हूँ, मेरे अलग रखती हूँ। तो राधे राधे, बने रहिए हमारे साथ। और ये देखिए रख दिए मैं सब।